यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहस से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप की दूरी और बढ़ जाएगी। ट्रंप अमेरिका को नेटो से अलग भी कर सकते हैं। मौके को भांपते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को साथ लाने के लिए रणनीति बनाई है। नेटो देशों के नेता जहां ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन ने ट्रंप को खनिज डील करने का लुभावना ऑफर दे दिया है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच वाशिंगटन में विस्फोट बैठक हुई और गर्मागर्म बहस और तकरार देखने को मिली। बातचीत का अंत ऐसा हुआ कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने को कह दिया गया और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि जो हमसे दूर जाएगा वो बहुत दूर चला जाएगा। दूरी तो बन चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की समेत दुनिया के तमाम नेता इस तकरार को फौरन खत्म कराने की कोशिश में जुट गए हैं। नेटो देशों से ही नहीं बल्कि पुतिन भी ट्रंप को अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। पुतिन ने मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका को अपने खनिजों का लालच दिया है। रूस ने ट्रंप को डील करने का ऑफर दिया है। कहा गया है कि रूस में यूक्रेन से अधिक खनिज मौजूद है। अमेरिका के साथ रूस खनिज डील करेगा। रूस अमेरिका से समझौते के लिए तैयार है। सीजफायर की बात शुरू होने के साथ ही अमेरिका यूक्रेन से खनिज की डील करना चाहता है। अब रूस ने ट्रंप को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रूस के ऑफर और अमेरिका के रुख से नेटो में दहशत बढ़ गई। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने सलाह दी है कि अब वो वक्त आ गया है जब अमेरिका को यूएन और नेटो से अलग हो जाना चाहिए। अमेरिकी सांसद माइक ली ने भी कहा है कि अमेरिका को यूएन और नेटो से अलग हो जाना चाहिए। मस्क की इस मांग के बाद नेटो समेत यूक्रेन में भी खलबली है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है और कहा गया है कि ज़ेलेंस्की अपने बर्ताव के लिए माफी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने ज़ेलेंस्की को माफी मांगने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा गया है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ट्रंप से फोन पर बात की है। इटली की पीएम मेलोनी ने भी ट्रंप से फोन पर बात की है। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की को यूएस से संबंध सुधारने को कहा गया। ज़ेलेंस्की ने ये भी यूएस से मदद की मांग की है। हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस बहस को भूलकर एक नया रिश्ता शुरू किया जाए। पोलैंड की तरफ से कहा गया है कि सीजफायर बिना अमेरिका के मुमकिन नहीं है, इसलिए अमेरिका से दूरी बनाना सही है। इस बीच अमेरिका में ज़ेलेंस्की के पक्ष में प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि ये ट्रंप सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस के खिलाफ नारेबाजी की गई। न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की के पक्ष में कई लोग सड़कों पर उतरे थे। इस बीच पुतिन ने भी ट्रंप को अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब अगर अमेरिका यूरोप से अलग होकर रूस के साथ समझौता करता है तो दुनिया में नया समीकरण बनेगा। ट्रंप पुतिन की दोस्ती के बाद रूस का विस्तार भी हो सकता है और कई देशों का वजूद मिट सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।